खुदा न ख्वास्ता से कि खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी डिफॉल्ट कर चुका है। भारत है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को एज ए टूल यूज कर रहा है। भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया और ये पाकिस्तान उस वक्त बात कर रहा है जब पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी है वॉशिंगटन में वो सेल पे लगी हुई है। और पाकिस्तान ये उस वक्त भी बात कर रहा है जब पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं यूरोप और अमेरिका में और मिडल ईस्ट में, वियना, बेल्जियम में, जहाँ पे मुलाजमीन जो हैं, इवन तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान में भी, जहाँ पे उनको जो है वो तनख्वाहें नहीं मिली। दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों के फंड्स रोक लिए गए हैं। फंड्स ना होने के बायस पाकिस्तानी सिफारती मिशंस में अमले की तनख्वाहें भी रुक गई हैं। कई सिफारत खानों के पास यूटिलिटी बिल्स अदा करने की भी रकम नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो डिफॉल्ट है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है, वो हमें पे नहीं कर सकती, लिहाजा उन्होंने भी हमें माल देना बंद कर। तो ये बताते हैं कि बहुत से रियासती इदारे और सेक्टर्स डिफॉल्ट कर चुके हैं। महंगाई खत्म करने आए थे, तो मेरे कैसे हाथ जोड़कर मैं इनसे ही कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं ना कर सकते तो आम इंतखाबात की तरफ चलें ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जो हालात अभी हो गए हैं आप लोगों के आने के बाद और जो चल रहा है और महंगाई होती चली जा रही है, खुदा ना ख्वास्ता मुल्क अगर डिफॉल्ट हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज भारत ने पाकिस्तान को दिवालिया घोषित कर दिया है और दिवालिया घोषित करने से पहले ये पता चलता है कि पाकिस्तान के पास वास्तव में पैसे नहीं है, क्योंकि जब भारत ने दिवालिया घोषित किया था तब पाकिस्तान का ये कहना था कि क्योंकि भारत हमारा दुश्मन देश है, वो नहीं चाहता कि हम डेवलप करें और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है, और इसीलिए भारत ने हमें दिवालिया घोषित कर दिया। लेकिन अब जो न्यूज़ आई है उससे ये पता चल गया है कि पाकिस्तान वास्तव में दिवालिया हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से खुद पाकिस्तान के ही जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के एम्बेसी के लोग जो एम्बेसी में काम करते हैं, उनका ये कहना है कि उनको 4 महीने से अभी तक उनको पैसे तक नहीं मिले। मतलब इस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान की आ गई है कि जो सरकारी गवर्नमेंट के लोग हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो एम्बेसियां हैं पूरी दुनिया में उनकी उनके पास उनको पैसा देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति में ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो चुका है। ये कहने के लिए नहीं है, ये बिल्कुल सही जो न्यूज़ है वो सामने आई है। दोस्तों, जब भारत ने जब पाकिस्तान को दिवालिया घोषित किया था तो पाकिस्तान का ये कहना था क्योंकि भारत हमारा दुश्मन देश है और इसीलिए नहीं चाहता कि हमारे इन्वेस्टमेंट है, और इसीलिए इस प्रकार का चीज़ें जो है वो भारत कर रहा है। तो अभी पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अब वो क्या करेगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। दोस्तों, आज काफ़ी देर के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा सख्त पैगाम गया है इंडिया के लिए, और वो ये है कि जो भारत है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को एज ए टूल यूज़ कर रहा है। ये पाकिस्तान उस वक्त ये बात कर रहा है जब जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, वो भी वाशिंगटन में है, और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वाशिंगटन में है। और ये पाकिस्तान उस वक्त बात कर रहा है जब पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी है वॉशिंगटन में वो सेल पे लगी हुई है। और पाकिस्तान ये उस वक्त भी बात कर रहा है जब पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं यूरोप और अमेरिका में और मिडल ईस्ट में, वियना, बेल्जियम में, जहाँ पे मुलाजमीन जो हैं, इवन तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान में भी, जहाँ पे उनको जो है वो तनख्वाहें नहीं मिली। और जो वजारत ख़ारजा है पाकिस्तान की, फॉरेन ऑफिस है, उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखे हैं कि हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे भेजें। ये उस वक्त ये डॉक्टर हिना रब्बानी खर साहबा जो हैं उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उधर आप ये देखें कि पाकिस्तान तो ये बात कर रहा है, देखें ये जो वाक़या है जिसमें पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम ये कर रहा है कि जनाब हमने ये देखा है कि इंडिया टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है, और इंडिया डेफिनेशन में आता है रोग स्टेट की। उधर अगर आप इंडिया की तरफ देखें, इंडिया क्या कर रहा है कि उसने जहाँ पे भी दुनिया में वो जाता है वो पाकिस्तान को कहता है। ये चीज़ तो मैं जिसे कहते हैं ना चीखो पुकार कर रहा हूँ कि भाई इंडिया जहाँ डरता है वो पाकिस्तान का नाम लेता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। अफगानिस्तान का मसला आप देख लें,
अफगानिस्तान के मसले में जिस तरह पाकिस्तान की जग अनसाई दुनिया में हो रही है, पहले तो हम बताते नहीं थे कि भाई हमारा उनके साथ जो है वो मामलात ख़राब हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब हमने बताना शुरू कर दी है। जो बातें हम इंडिया की तरफ से करते थे अब हम वो करनी बंद कर दी। ठीक है जी, अब हमने जैसे मिसाल से जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया से आ रही है, बीच में हमने काफ़ी देर बंद कर दी है, LOC के ऊपर मामला ठीक थे। अभी ये दोबारा पाकिस्तान ने ये डॉसियर उठाया है, ठीक है, ये चीज़ उठाया जी, हमारी इंक्वायरी होगी, फलानी होगी, धमकानी होगी। अब क्वेश्चन ये है कि इस स्टोरी की कितनी शेल्फ लाइफ है। क्या बिलावल भुट्टो वाशिंगटन में आए हुए हैं, क्या वो यहाँ पे आके बात करेंगे? क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस पर बात करेगा? क्या एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखेगा? आपकी तो सारी लड़ाइयाँ घर में मसरूफ़ हैं। आपको तो इमरान खान ही सारी की सारी मिलिट्री क़यादत को जो है उसने डिफेंसिव रखा हुआ। आप देखें ना, इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चलता है दिल्ली से और जाता है अमेरिका, रास्ते में वो 50,000 मुलाकातें करता जा रहा है। वो रास्ते में UAE में रुके और जो शेख अब्दुल्ला बिन जैद जो है उससे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने जो है वो अपनी वो जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं वो तो डिस्कस की, लेकिन ये है कि साथ कारोबार की बातें भी कर रहे हैं कि भाई हमें किस तरह अपनी जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना है, डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है, ट्रेड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप किस तरह लेके चलनी है, इसके ऊपर वो लगे हुए हैं। इंडिया जो है जहाँ जाता है वो अपनी G20 की कहानी सुनाता है कि जी हम तो ये करने वाले हैं, वो तो करने वाले हैं। जब दुनिया जो है वो क्या कर रही है, ये अगर आप इतने सीरियस थे, मैं तो इसको पहले कह रहा था कि मैंने कल भी कुछ टीवी स्टेशंस पे कहा था कि अगर आप इतने सीरियस हैं तो आपने ये करना था कि आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहना था पार्लियामेंट के में जाए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने इसको एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दे। पहले इंटीरियर मिनिस्टर से बात कराई, वो किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। चलो फिर उसके बाद ये जो है मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर्स आ गई। अभी फॉरेन मिनिस्टर जारी बात है वाशिंगटन में करेगा बात, मुझे 100% श्योर है। जारी बात है ये, अब ये तो नहीं हो सकता कि वो पीछे से जो है वो ये बातें और वो ना हो। और जारी बात है फॉरेन मिनिस्टर साहब अपनी वो CV के चक्कर में भी है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात मान रही है कि वास्तव में हम दिवालिया हो चुके हैं। दोस्तों, जितना जल्दी पाकिस्तान इस बात को मान ले, ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है, लेकिन क्योंकि उनको अपने आवाम को ये दिखाना है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, तो वो भारत का नाम ले लेते हैं। और दोस्तों, ये हमेशा से ही देखा गया है कि जब भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या भी पाकिस्तानी आर्मी को अपनी नाकामी को छुपाना होता है तो वो भारत का, इजराइल का नाम ले लेते हैं, क्योंकि उनकी आवाम जो है वो ये बात तो माननी पड़ेगी कि 80% जो आवाम है उनकी, वो जाहिल है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और जो इजराइल है उसका नाम उसका नाम सुनकर ही खुश हो जाती है। और इसका फ़ायदा ही वहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो शुरू से ही उठाते रहते हैं। और यही फ़ायदा एक बार फिर से जो पाकिस्तान है उसने उठाने की कोशिश करी, लेकिन खुद उनके एम्बेसी के लोगों ने ये बात साफ कर दिया कि उनको अभी 4 महीने से उनको वेतन नहीं दिया गया है। जो एम्बेसी है उसमें बिल, जो बिजली का बिल है वो जमा नहीं हुआ। तो इस प्रकार की स्थिति से साफ पता चलता है कि जो पाकिस्तानी शहबाज शरीफ ये बात बोल रहा है कि ये सब बिल्कुल गलत है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये सही है कि उनके यहाँ पर आज पैसे तक नहीं है कि वो अपने लोगों को दे पाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।